श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सांप्रदायिकता को छोड़ो, अपने अंदर जाओ। समवेत समादरणी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। संत मत सर्वधर्म समन्वय मत है। विश्व में जितने मत हैं, जिनको आस्तिक मत कहते हैं, सभी इसमें समाहित हैं। जिस तरह विभिन्न नदियों का जल समुद्र में एकत्रित होता है, उसी तरह सभी संतों का मत संत मत में सन्निहित है। संत मत में जाति पाति की कोई बात नहीं होती। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात। सब सयाने एक मत, तिनकी एक जात। परमात्मा ने जो सृष्टि की है, मानव मात्र को एक सा बनाया है। चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, आदि जितने भी मानव मात्र हैं, सबकी रचना एक सी है। परमात्मा ने सबको देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, गंध ग्रहण करने के लिए नासिका दी है, रसास्वादन के लिए जिह्वा दी है, स्पर्श के लिए त्वचा दी है, भोजन के लिए मुंह दिया है। मल मूत्र विसर्जन के भी दो द्वार हैं। किसी भी जाति, किसी भी पाति, किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रिलीजन के कोई क्यों न हो, किसी भी देश के क्यों न हो, परमात्मा ने सबके लिए एक सा न्याय बख्शा है। ऐसा नहीं है कि किसी को देखने के लिए आंखें आगे में हैं तो किसी को पीछे में है, किसी का कान बगल में है तो किसी का कान आगे में है। कोई मुख से भोजन करते हैं तो कोई किसी और से भोजन करते हैं। ऐसा नहीं। अल्लाह ताला की सुरचना में सबका बंटवारा बराबर बराबर है। किसी को कम और किसी को बेसी नहीं। किसी को दो आंखें और किसी को एक आंख, किसी को एक कान, किसी को दो कान, ऐसा नहीं। सबके लिए समान वितरण है। उसी तरह है यह संतों का ज्ञान सबके लिए समान है। उस प्रभु को पाने के लिए जो रास्ता है, वह रास्ता सबके लिए एक है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। गुरु भक्ति दृढ़ कै करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। सूरत शब्द एक अंग कर, देखो विमल बहार। मधय सुख मना तिल बसे, तिल में ज्योत आकार। यह सुखमना क्या है? इसी सुखमना का ज्ञान सभी संतों ने दिया है। कुरान शरीफ के सूरे फातिहा रुकू में लिखा है, एक कयामत के दिन का मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर तुम्हारी मेहर हुई है। मुझे वह रास्ता न दिखला जिस पर तुम्हारी क्रूर दृष्टि रही है। तीन बातें आई। पहली बात सीधा रास्ता, दूसरी बात मेहर की दृष्टि और तीसरी बात क्रूर दृष्टि। क्रूर दृष्टि किनके लिए? अल्लाह की है। जो कुरान शरीफ के कहे अनुकूल नहीं चलते हैं, जो गुमराह हैं, उनकी ओर उनकी क्रूर दृष्टि रहती है। जो असत कार्य करते हैं, सन्मार्ग से बिछड़े हुए हैं, उन पर उनकी क्रूर दृष्टि रहती है। और जो सन्मार्ग पर चलते हैं, उन पर अल्लाह की मेहर दृष्टि रहती है। कुरान शरीफ के अल बकरा पाड़ा 3 सूरा 2 में लिखा है, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके रक्षक और सहायक होते हैं और उनको वे अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। जिस अंधकार से प्रकाश में ले जाने की बात हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, वही बात वैदिक धर्म ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें पाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर मां मृतंगमय। अर्थात हे प्रभु,
मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल और मृत्यु के मुख से छुड़ाकर अमृतत्व का लाभ करा। यह हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, हमारी कुछ प्रार्थना भगवान सुनते हैं और कुछ प्रार्थना नहीं भी सुनते हैं। कौन सी प्रार्थना सुनते हैं और कौन सी प्रार्थना नहीं सुनते हैं? इस पर उन्होंने कहा था, रांची से जो ट्रेन पटना जाती है उस ट्रेन पर आप बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें सकुशल पटना पहुंचा दो, तो प्रभु यह प्रार्थना स्वीकार कर हमें सकुशल पटना पहुंचा देंगे। लेकिन जो ट्रेन रांची से कलकत्ता जाती है उस ट्रेन पर हम बैठकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें सकुशल पटना पहुंचा दो, तो यह प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। जहां जाना है उस सवारी पर आप बैठिए और प्रार्थना कीजिए, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और सहायता करेंगे। उसी तरह अल्लाह परवरदिगार उनकी सहायता करते हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग से चलकर अंधकार से प्रकाश में जा सकते हैं। वह अंधकार से प्रकाश में जाने का रास्ता क्या है? वही कुरान शरीफ की पहली प्रार्थना है, मुझे सीधा रास्ता दिखला। वह सीधा रास्ता क्या है? कहीं बाहर संसार में सीधा रास्ता नहीं है। जब तक कोई अंधकार में रहता है वह टटोलता रहता है, रास्ता नहीं मिलता है। जो कोई अंधकार से प्रकाश में जाते हैं उनको सीधा रास्ता मिलता है। अंधकार से प्रकाश में हम कैसे जाएंगे? इसके लिए क्या यत्न है? कुरान शरीफ के पारा 11 सूरा 11 हुद में ठीक वही बात लिखी है, जो बात श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6/13 में लिखी हुई है। दोनों में बिल्कुल साम्य है। अकीम वंजहक लिदेनी हनीफा, कुरान शरीफ, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा रुख एक ही ओर अस्थिर हो, डगमगाता और हिलता डुलता न हो, कभी पीछे कभी आगे और कभी दाएं कभी बाएं न मुड़ता हो, बिल्कुल नाक की सीध उसी मार्ग पर दृष्टि जमा कर चल जो तुझे दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में शमंग काय शिरोग्रवंग धारयन चलंग अस्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रंग स्वंग दिशाश्चावलोकयन, अर्थात शरीर गर्दन और सिर को सीधा करके अचल और अस्थिर होकर बैठे तथा किसी दिशा को न देखते हुए अपनी नाक के आगे दृष्टि को जमावे। बाइबल में हम पाते हैं, शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बूढ़ी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। जो ज्योति तुम में है सो यदि अंधकार है तो वह अंधकार कितना बड़ा है। सेंट जॉन यूहन्ना। अपने अंदर देखें हम कहाँ हैं। जब हम आंखें बंद करके देखते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ता है। इस अंधकार से प्रकाश में हम कैसे जाएंगे? क्या यत्न है? क्या उपाय है? किस तरह हमको मार्गदर्शन मिलेगा? इसी मार्गदर्शन के लिए हजरत मोहम्मद साहब आए थे। उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखलाया, उस रास्ते पर चलें। वह सीधा रास्ता कहाँ है, क्या है? एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया। अगर हम जलवा पाना चाहते हैं, खुदा का नूर पाना चाहते हैं और प्रभु का प्रकाश देखना चाहते हैं, गॉड की लाइट देखना चाहते हैं, तो मुर्शिद के बताए तरीके से चले। होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। सीधे चला जाना वहां, यह सीधा रास्ता है। जिज्ञासु जिज्ञासा करता है कि जो रास्ता आप बतला रहे हैं, क्या उस रास्ते से और भी कोई पहले गुजरे हैं, गए हुए हैं? तब वे जिज्ञासा का समाधान करते हैं। मंसूर शरमद बुआली और शम्स मौला ना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने की दिल पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ए तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया।
जो मार्गदर्शन तुमको दिया गया है वह बहुत ऊंचा निशाना है, इसको हिफाजत से रखो। यह राज बातिन है, अर्थात आंतरिक रहस्य है। यह बाहर का मार्ग नहीं, अंदर का है। बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं, खुदा का दीदार चाहते हैं, तो अपने अंदर चलना होगा। बाहर संसार में वे कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्रवचन का शेष प्रवचन अगले प्रवचन पाठ में। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन रांची जिलाधिवेशन के शुभ अवसर पर ग्राम पिस्कानगरी में दिनांक 10/2/1997 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।